तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड आफ्टरनून या गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हो। तो अब हम फर्दर अपनी फोर्थ वीडियो का ये सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो अब हमारा जो एक कंडीशन आपको पिछली वीडियो में लिखवाई थी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1। मतलब जो आपका एक्स वाई है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 1 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी सारी टर्म। तो नेगेटिव से बचाने के लिए एक्स वाई पे कंडीशन है कि उसको 1 से छोटा होना पड़ेगा। एक्स वाई का प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1। तो अब यही सेम कंसेप्ट को याद रखते हुए एक क्वेश्चन है अच्छा, जिसमें आप गलती करने के चांस रुकते हैं, तो वो इसीलिए करा रहा हूं। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। ये हमारा है टू प्रूफ। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो LHS साइड को साइड पे करके लिखो और उसके बाद प्रूफ करना कि LHS इज इक्वल टू RHS। प्रेजेंटेशन मैटर्स, क्योंकि बोर्ड के पेपर में है तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है। tan इनवर्स 1, अब इसको आपको टैकल करना आता है या इसको आप कर लोगे जैसे पहले भी हमने किया हुआ है। tan इनवर्स 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? tan ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, प्लस अगर तो आपका अंदर से मन कर रहा है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, तो यहाँ पर ये मैं एक बार लगा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 लिखूंगा तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6। ये लो, अब मैंने लिखा, अब आप पेपर में कर रहे हैं पर गलत हो गया क्वेश्चन। क्यों गलत हुआ? 2 इंटू 3 कितना होता है 6। अब एक्स वाई में ना कंडीशन थी, अब आपका एक्स वाई का प्रोडक्ट जब आपने किया कितना है 6, पर एक्स वाई पे कंडीशन थी कि एक्स वाई को 1 से छोटा होना पड़ेगा, पर 6 तो 1 से बड़ा है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? 1 माइनस 6 करो, 1 माइनस 6 तो यहाँ पर क्या आएगा? -5 आ जाता, तो अभी पूरा नेगेटिव हो गया। ये तो हम चाहते नहीं थे। तो अब यहाँ पर क्या फिर आप बोलोगे सही तरीका क्या है? सही तरीका है इसका, इसको ऐसे करना है। अब देखो, सबसे पहले भी जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में लिखा कि tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 1 बाई एक्स, या ऐसे भी हो सकता है cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाई एक्स। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज भी लिख देना यहाँ पे जब आप ये चीज कर रहे हो। तो tan इनवर्स 2 को मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स हाफ, और सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ कि ये लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। अब tan इनवर्स और tan गए, tan इनवर्स और tan गए, तो यहाँ पे क्या बचा? पाई बाय 4 प्लस, अब ये हमारे पास क्या है? cot इनवर्स की टर्म्स में है, तो हमारे पास cot इनवर्स a प्लस cot इनवर्स b का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो अब हमने कोशिश क्या करनी है कि cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दे, उल्टा करके मत कर देना, फिर वो यही बन जाएगी। अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है, कौन सी? ये वाली, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। पिछले से पिछली वीडियो में था ये, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब हम इससे फर्दर यहां तक कैसे, इसका मतलब क्या हुआ लिखने का? cot इनवर्स हाफ को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स हाफ। इसको देखो, इस फॉर्मूला को देखो, cot इनवर्स x की जगह मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, वही तो लिखा है। अब प्लस, ये तो एक चीज का हो गया, ये cot इनवर्स हाफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। खत्म। अब बस आपने सॉल्व करना है इसको आगे फर्दर। पहले पाई बाई वाली टर्म्स एक साथ लिख लो, तो ये प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये तो पाई हो गया, तो पाई प्लस पाई बाई 4 इधर बचा। अब माइनस माइनस कॉमन लो, ये देखो माइनस इधर से कॉमन लो, माइनस tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स 1 बाई 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा? tan इनवर्स हाफ प्लस
tan इनवर्स 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, इसको एज इट इज रहने दो, इसका एलसीएम लेके सॉल्व मत करना अभी, ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, और अब यहाँ से आपको टू प्रूफ तक का रास्ता मिल जाएगा। मैं करके ही दिखा रहा हूँ, पाई प्लस पाई बाय 4 लिखा है, सिंपल कुछ नहीं किया। अब माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस 1/6। क्यों 1/2 इंटू 1/3 की जगह मैंने 1/6 सीधा ही लिख दिया। अब क्या बनेगा यहाँ पे, पाई प्लस पाई बाय 4 एज इट इज माइनस बड़ा ब्रैकेट tan इनवर्स। अब ऊपर ध्यान से देखो, इसको मैं ना थोड़ा अलग शो करता हूं, यहां पे लिख रहा हूं पाई प्लस पाई बाय 4 एज इट इज माइनस, आपको विजिबिलिटी शायद ना हो, तो अब मैं ये रब कर रहा हूं थोड़ा ऊपर से, क्योंकि इसके बाद सॉल्व करने के लिए फिर नीचे आपको विजिबल नहीं होगा, ये नोट जरूर कर लेना। अब इसके बाद सीधा हम लिखने जा रहे हैं पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट tan इनवर्स। अब न्यूमिनेटर को देखो, न्यूमिनेटर में एलसीएम कितना है 6, ऊपर कितना है 2, नीचे था तो ऊपर आएगा 3, उधर 3 था नीचे तो ऊपर आएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने पिछला क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर आ रहा था 6 ऊपर चला गया, 6 इधर गया, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो ये 6 से 6 गया, 3 प्लस 2 कितना होता है, ये मैं एक स्टेप शो कर ही देखता हूँ यार, माइनस tan इनवर्स ऊपर बना 5 नीचे बना 5, तो tan इनवर्स 1 बचा इधर, tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4 होता है, यहाँ पे बचना था हमारे पास tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का आंसर कितना होता है, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे पाई बाय 4, tan इनवर्स और tan गए, तो आंसर क्या बचता मेरा पाई बाय 4, तो पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 ये गया, तो आपका पाई आंसर आ गया, therefore hence proved, therefore hence proved। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी भी हो गया क्योंकि स्लो स्लो बताया आपको, इसमें हर एक चीज नोट करने वाली थी बोर्ड पे, हर एक चीज नोट डाउन करने वाली थी, इसको अच्छे से करना, एक दो बार रिवाइज कर लेना, एकदम क्लिक नहीं होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन देखो, 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 1/3, साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2/2/3। अब ये आपका है टू प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ये टू प्रूफ वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं, मतलब इसमें आपको हिंट दे देगा वो कि आपको कैसे चलना है, LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूफ करना है, वो आपको अपने आप से हिंट दे देगा कि आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। अब वो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। अब देखो आपको LHS साइड दे दी है, वो बोल रहा है इसको प्रूफ करो कि ये है। अब हम चलेंगे कैसे, RHS में हमें दिख रहा है कि 9/4 कॉमन है, 9/4 बाहर पड़ा हुआ इंटू साइन इनवर्स कुछ कुछ दिया हुआ है, तो अगर मैं इस पूरी LHS से मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी 9/4 है, तो मैं इस पूरी टर्म से 9/4 कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ से 9/4 कॉमन निकाल लिया पूरी टर्म में से, तो यहाँ पे क्या बचा π/2 बच जाएगा मेरे पास। दोबारा देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो 9π/8 9π/8 इसमें से अगर मैं 9/4 कॉमन लूँ, 9 ऊपर से है 4 नीचे, तो नीचे 2 ही बचेगा π/2 माइनस यहाँ से 9/4 दिया तो पूरी बार चला गया, तो यहाँ पर अब हमारे पास आया साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? मैं दोबारा बताता हूँ। हमें पता कैसे लगा 9/4 कॉमन लेना, क्योंकि RHS में जो टू प्रूफ है उसमें 9/4 बाहर पड़ा हुआ है, तो हम 9/4 हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हमने सोचा 9/4 पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो 9/4 अब जैसे ही हमने कॉमन लिया, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन की फेस बन गया, बिल्कुल ही सिंपल बन गया ये तो। अब ये पहला स्टेप था हमारा, ये दूसरा स्टेप क्या है 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को क्या मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 1/3,
यहाँ पर वही लगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो कॉस इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, तो आपका ये बन गया। अच्छा अब आप बोलोगे ये तो मैच ही नहीं हुआ, क्यों? यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/3 है, वहां पे साइन इनवर्स, तो हम कॉस इनवर्स को हमने साइन इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करना, वो भी ये वाला। तो इसका एक मेथड के लिए ये क्वेश्चन कराया था। जैसे मान लो हमने कॉस इनवर्स को इसमें कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट, ये मेथड है कि इसको देख लो अच्छे से, कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा। मतलब आपने क्या बोला कि ये पूरी टर्म मान लो एक एंगल है, क्योंकि इस पूरे का आंसर तो एक एंगल ही आएगा, तो हमने मान लिया कि वो थीटा है, तो अब कॉस उठ के उधर चला गया, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। कॉस थीटा होता क्या बेसिकली, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें थीटा एंगल हो और जिसका बेस 1 हो और हाइपोटेन्यूज जिसका हो 3। तो बस अब आपने क्या चाहिए, आपको साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा आपको इतना तो बताइए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली आपने इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकाल दोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, तो ओरली लगा लो। जैसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पी है हमारा मालूम है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 8 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया। अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी। क्यों? अंडर रूट 8 के देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 वाला पेयर बाहर आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2, वो डायरेक्टली लिख दिया। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या आ गया, 2 अंडर रूट 2, देखो हमारा जो आंसर की शक्ल थी मिलने लग गई, 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब बस क्या निकालना है आपने, अब साइन थीटा निकाल दो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज ये रहा 3। तो अब आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू ये है, तो अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3। अब आपके पास थीटा की ये वैल्यू आ गई, तो थीटा की ये वैल्यू उठा के देखो, आपने कॉस इनवर्स 1/3 को भी थीटा लिया था और आपका थीटा ये भी आ गया, तो इस थीटा की जगह ये वाला थीटा डाल दो, तो cos इनवर्स 1/3 की जगह ये आ जाएगा और आपका टू प्रूफ मैच हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारी बार 2020 बोर्ड में आया था, बहुत ही सिंपल है, एनसीईआरटी का, सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी से भी पेपर आता है, तो एनसीईआरटी को भी करना जरूरी है। तो ये हमारी बार आया था 2020 में, तो बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लो अच्छे से, एक एक स्टेप, पहले ये चीज कॉमन निकालना आना चाहिए, फिर लेट करना आना चाहिए, फिर ये चीज करनी आनी चाहिए, बस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है, इवेल्युएट क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a2 a3 प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a3 a4 अप टू
मतलब जा रहा है आगे, कंटिन्यू हो रहा है, कहां तक हो रहा है, प्लस tan इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस ए एन इंटू ए एन माइनस 1। देखो यही तो हो रहा है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, फिर दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म, चौथी टर्म, आखिरी टर्म उससे पहले वाली टर्म। सिंपल। अब यहाँ पर a1 a2 क्या है, वहां पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a1 a2 a3 a4 an तक आर इन AP, जिनका कॉमन डिफरेंस D है। विद कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस सेम है और स्मॉल d के इक्वल है। तो वो कह रहा है इवैल्यूएट करो इस एक्सप्रेशन को, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए परफेक्ट है, 2 मार्क्स के लिए बहुत से क्वेश्चन है ये, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर देखो, सबसे पहले तो आपने इसने जो आपको कंडीशन दी उससे उठाओ कि a1 a2 a3 अप टू an AP में है। अगर ये सारे AP में और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, a2 माइनस a1, ऐसे तो आता है आपके पास कॉमन डिफरेंस। अब ये इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कॉमन डिफरेंस को, a3 माइनस a2, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a4 माइनस a3, कॉमन डिफरेंस ऐसे तो आता है, इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं an माइनस 1, कॉमन डिफरेंस ये है। अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर दोगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यही तो एपी की कंडीशन कहती है। अब बस आपने इस कंडीशन को, बस आपने यही चीज करनी थी, उसके बाद बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डी की आपके पास इतनी सारी वैल्यूज आ गई, कुछ भी डाल दो। अब एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं जिसको हमने इवैल्यूएट करना है। बस जो आपको डी1 कंडीशन थी ना, उससे आपको यही चीज मिलनी थी, वो आपको खुद कह रहा है कि ये चीज तक निकालो, उसके बाद आप वहां पे वैल्यू डाल दो। अब कैसे डालनी है वैल्यू, देखो हम एक्सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। tan इनवर्स डी की जगह पे मैं लिख सकता हूं पहली टर्म में a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 a2। डी की जगह मैंने पहली टर्म में ये लिख दिया, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस tan इनवर्स। अब सेकंड टर्म में मैं डी की जगह ये लिख सकता हूं a3 माइनस a2 अपॉन 1 प्लस a3 a2। सिंपल। अब क्या मैं तीसरी टर्म में डी की जगह ये लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ डी की जगह में क्या लिखूं अब a4 माइनस a3 अपॉन 1 प्लस a3 a4। अब क्या मैं एंड वाली टर्म की जगह डी, एंड वाली टर्म में डी की जगह ये लिख सकता हूं an माइनस 1 अपॉन 1 प्लस an इंटू an माइनस 1। ये जो n माइनस 1 है, ये मैंने उसके बेस में लिखा है, a के साथ में नहीं लिखा हुआ। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म माइनस सेकंड लास्ट टर्म। अब यहां पर कोई भी दिक्कत तो वीडियो रिवाइंड करना, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं। यहां पर न्यूमरेटर में डी 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 लिखा हुआ सब जगह। अब पहली टर्म में मैंने डी की जगह a2 माइनस a1 क्यों लिखा, मुझे दिखा कि नीचे a1 a2 है, तो अगर मैं ऊपर a2 माइनस a1 कर दूंगा तो मेरा ये कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या बना है, tan इनवर्स a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 a2। क्या आपको इसकी शक्ल किसी फॉर्मूला से मिलती जुलती लग रही है? ये आपको tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई जैसा नहीं दिख रहा? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई जैसा दिख रहा है। इसको हमने तभी इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया था क्योंकि नीचे प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और ऊपर d क्या है a2 माइनस a1। तो हमें यहां से कुछ पता लग रहा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना tan इनवर्स में, तो उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो। tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद फॉर्मूला में। अब यहाँ पर पहले ही tan इनवर्स में था। कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो यहाँ पर साइन इनवर्स में होते हैं, हमें उन्हें फिर tan इनवर्स में करना पड़ता, फिर हमें यहाँ पर दिमाग लगा के ऊपर फॉर्मूला में लेके जाना पड़ता। तो अब ये इजी क्वेश्चन था, इसलिए अभी एक स्टेप में ही हो गया। अब इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं? अभी यहां पर एक और ऑब्जर्वेशन है, वो मैं ओरली बताऊंगा और ओरली समझाऊंगा। जैसे अब tan इनवर्स, इसको ध्यान से देखो, किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, आप इसके फॉर्मूला को खोलो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y खोलो, क्या माइंड में करो, इसका आंसर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई, सॉरी tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, यही तो लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब सिमिलरली प्लस यहां पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूं, tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2, सिंपल। और ऐसे ही सो ऑन हमारी आगे चलती जाएगी टर्म्स। ये थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स a4 माइनस tan इनवर्स a3, सिंपल। अब ध्यान से ना एक ऑब्जर्वेशन नोट करना जरूर, यहां पर मैं लास्ट टर्म का लिख रहा हूं, tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर एक ऑब्जर्वेशन नोट करो, ये प्लस नहीं है बेसिकली, दूर दूर तक जा रहा है, ये मैंने एंड टर्म लिख दी है, ऐसी डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब इधर ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1 प्लस tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2। अब यहां पे जो फर्स्ट टर्म है ये देखो, ऐसे, ये इस पूरे की जगह मैंने ये लिखा है। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो अगले वाले की सेकंड टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है ध्यान से देखो वो अगले की सेकंड से कैंसिल हो रही है, तो ये इससे कैंसिल हो रही है। तो सिमिलरली जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी वो अगले की सेकंड से कैंसिल हो रही होगी, देखो आपके सामने ही है, ये जान के लिखी मैंने थर्ड टर्म, वरना क्या करते हैं दो टर्म तक ये लिखते हैं इसको, फिर आगे अप टू करके लिख देते हैं, मैंने जान के तीन टर्म्स तक लिखे हैं। अब tan इनवर्स a/3 माइनस tan इनवर्स a/3 a3 कैंसिल हो गया। अब आपके पास जब चलते रहोगे ऐसे ऐसे करते करते, तो ये जो इससे पिछली टर्म होगी, एंड वाली टर्म से जो एक टर्म पहले होगी, उसमें क्या होगा, ये वाली टर्म कट जाएगी और आपके पास बचेगा सिर्फ ये। तो आपके पास एंड में क्या बचेगा, tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1 माइनस ये टर्म बच जाएगी, एक वो एंड वाली टर्म बचेगी tan इनवर्स an और एक ये बचेगी tan इनवर्स a1। सिंपल। अब आप इसमें लगा दो फॉर्मूला कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं ऊपर लिखूंगा, पहले इतना नोट करो बस कि ये एक स्टेप रह गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज करना, एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं ये रब कर रहा हूं। अब इसको फर्दर कैसे डील करोगे आप, अब इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b an माइनस a अपॉन 1 प्लस a1 an, ठीक है। अब tan और tan इनवर्स तो गए, सिंपल। अब आपके पास फाइनली क्या बचा, an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 an। अब आपका मन करे यहां पे छोड़ दो, पर इसको फर्दर एक और स्टेप हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको वैसे an की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 an। तो a1 गया, तो एंड में आपका आंसर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस a1 an, ये आपका आंसर है फाइनल। तो ये लंबा सा क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, पर जब आप खुद करोगे आप बहुत ही इजीली कर लोगे, इसको बहुत इजीली खत्म हो जाएगा ये।